हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की। और अधिकतर लोगों को, अधिकतर स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में कितने एज बराबर होते हैं, कितने एंगल बराबर होते हैं, मतलब कितना भुजा बराबर होता है, कितना कोण बराबर होता है। जैसे हेक्सागोनल हो गया, क्यूबिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, रंबोहेड्रल हो गया, इस सब में कितना एंगल और कितना भुजा बराबर होता है, इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और आपको मैं सिखा दूंगा कि इनको कैसे याद कर सकते हैं आसान से आसान शब्दों में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका एज और एंगल आसानी तरीके से इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले देखिए, थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इस भुजा को मैं ए ले लिया, इस एज को मैं ए ले लिया हूँ, इसको बी लिया हूँ और इसको सी लिया हूँ। क्या किया हूँ, इसको मान लिया हूँ ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, और ये एंगल, यही एंगल को इसी बोल दी इंटरफेसियल एंगल या एंगल बोल दीजिए। इसको अल्फा मान लिया, इसको मैं बीटा मान लिया, इसको मैंने क्या माना, बीटा, और इसको मैं गामा मान लिया। ठीक है, देखिए मैं क्या किया, पहले मैं जो ये एज था, जो भुजा था, उसको ए मान लिया, इसको बी माना और इसको सी माना। ठीक है, और इंटरफेसियल एंगल या जो एंगल होता है, इसको अल्फा माना, इसको बीटा मान लिया और इसको गामा मान लिया। ठीक है, मैं जो अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें किसकी, एज, पहले हम बात कर लेते हैं एज की। ठीक है, एज की। ठीक है, हम एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए एज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, एज की है ना, एज मतलब वही भुजा। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो एज को क्या माने हैं, ए बी सी माने हैं। क्या माने हैं, ए बी सी माने हैं। तो चलो ये पहला कंडीशन इसमें देख लेते हैं क्या होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, चलिए मैं मान लेता हूँ ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों भुजाएं या तीनों एज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस कंडीशन में अगर तीनों एज आपस में बराबर हो, इसके लिए हम लिखेंगे एक शब्द आल। क्या लिखेंगे, आल लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई दो एज आपस में बराबर हो, तीसरा उसके बराबर ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई दो एज आपस में बराबर हो और तीसरा उसके बराबर ना हो। इसके लिए हम लोग लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, अदर लिखेंगे, सॉरी, क्या लिखेंगे, अदर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये हो सकती है कि तीनों जो एज है आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे नॉट। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट। देखिए मैं क्या किया, अगर तीनों एज आपस में बराबर है तो इसके लिए मैं लिखा आल, और कोई दो एज आपस में बराबर है, तीसरा उसके बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसके लिए मैं लिखा अदर। और तीसरी कंडीशन, कोई भी जो एज है आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके लिए मैं लिखा नॉट। अब इसका पहला शब्द ले लेंगे ए, और इसका ले लिया मैं ओ, अदर का ओ ले लिया, और इसका क्या ले लिया, नॉट। ध्यान से देखिए, आल का ए ले लिया, अदर का ओ ले लिया, मैं क्या किया, अदर का ओ ले लिया, और नॉट का क्या ले लिया, यल। बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एंगल या इंटरफेसियल एंगल की। ठीक है, देखिए मैं एंगल ही लिखूंगा। ठीक है, एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल की। ठीक है, एंगल में भी पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हो सकता है तीनों एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो। इसके लिए हम नंबर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ आप आल नहीं लिखेंगे, यहाँ थोड़ा अलग लिखेंगे। ठीक है, क्या हम लिख दिए, 3। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई दो एंगल आपस में बराबर हो, तीसरा उसके बराबर ना हो, इसके लिए हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। क्यों 2 लिखेंगे, इसलिए 2 लिखेंगे क्योंकि दो एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए हम यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, अगली बात, तीसरा कंडीशन देख लीजिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि हो सकता है ये तीनों एंगल आपस में इक्वल ना हो। क्या हो, इक्वल ना हो, तो हम इसके लिए लिखेंगे 0। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है।
मैंने क्या किया कि अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो इसको 3 लिखा, अगर कोई 2 बराबर है तो 2 लिखा, अगर कोई नहीं बराबर है तो 0 लिखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, उधर लिख देता हूँ, जगह बना लूँगा तब मैं लिख पाऊँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें रहने देता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ए मतलब ऑल, अदर मतलब कोई 2 बराबर और नॉट मतलब कोई नहीं बराबर। ठीक है, तो मैं इतना हटा देता हूँ, बाकी AON रहने देता हूँ। ठीक है, आप इसको AON से याद रखिएगा कि क्या था। ठीक है, देखिए यहाँ मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में लिख भी दूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले हम यहाँ क्या करते हैं, क्रिस्टल का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रिस्टल का नाम, मतलब कौन सा क्रिस्टल होगा। ठीक है, क्रिस्टल का हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, नेम लिखते हैं इस खाने में। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ एज। क्या लिखता हूँ, एज, एज की बात करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एंगल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एंगल की। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा एंगल। ठीक है, देखिए पहले जो क्रिस्टल का नाम है, पहले जो क्रिस्टल का नाम है वो नाम कैसे याद रखेंगे ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका है, जैसे कुछ लड़के होते हैं, अगर उनका केमिस्ट्री बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो तो कहते, वो लोग से पूछो तो कहते हैं कि अरे यार मेरा ऑर्गेनिक एकदम टन है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी से मैं कोड बनाया हूँ कि क्या है कोड वो। ठीक है, कोड या न्यूमेरिक जो भी बोलना है बोल लीजिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। क्या मैंने बोला, सुनिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। ये देखिए काउंट करिए, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, और 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको बात करते हैं कि सी से क्या होगा, एच से क्या होगा, एम से क्या होगा। तो सी से होता है, सी से होता है, इसको सी से होता है क्यूबिक। सी से क्या होता है, क्यूबिक। सी से क्या होगा, क्यूबिक, याद रखिएगा, सी से क्या होगा, क्यूबिक। एच से होगा, एच से होगा हेक्सा, हेक्सागोनल। एच से क्या होगा, हेक्सागोनल। ठीक है, सी से क्यूबिक, एच से हेक्सागोनल, और एम से होता है मोनोक्लिनिक। क्या होता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, एम से क्या होता है, मोनोक्लिनिक, और ओ से होता है आर्थोरोम्बिक। क्या होता है, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। एक बार मीनिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आर्थोरोम्बिक। और आर से होता है रोम्बोहेड्रल। क्या होता है, रोम्बो, मैं यहां लिखता हूं रोम्बोहेड्रल। क्या होता है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, टी से होता है, टी से क्या होता है, टेट्रागोनल। क्या होता है, टेट्रागोनल। ठीक है, टी से क्या होगा, देखिए टेट्रागोनल। ठीक है, और लास्ट वाले टी से क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। क्या होगा, ट्राई, मैं लिखता हूं ट्राइक्लिनिक। ठीक है, टी से क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। देखिए मैं क्या बता दिया, सी मैं आपको क्रिस्टल का नाम कैसे याद कराया, केमिस्ट्री, इसका पहला लेटर लीजिए, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। कैसे याद कराया, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। ठीक है, सी से मैंने बताया क्यूबिक, एच से बताया हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, एम से क्या बताया, मोनोक्लिनिक, आर से आर्थोरोम्बिक, सॉरी ओ से आर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, टी से टेट्रागोनल, और लास्ट वाले टी से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें अब उनका एज और एंगल कैसे याद रखें। ठीक है, किसका कितना एज बराबर और किसका कितना एंगल बराबर, ये कैसे याद रखें। तो देखिए इसका याद रखने का तरीका मैं बनाया हूँ, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो तो उसको बुलाते कैसे हैं, देखिए कैसे बुलाते हैं, एज की बात करने जा रहे हैं, कैसे बुलाते हैं। देखिए आ ओ न, ये ओ है, जीरो नहीं है, ओ है,
आ ओ न। देखिए इसके सामने है, इसके सामने, ठीक है। मैंने क्या बोला, आ ओ न, ठीक है। फिर सोचते हैं कि अरे यार हटाओ, आएगा तो सब गंदा लगा देगा, ठीक है। फिर कहते हैं नहीं 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 बुलाएंगे, नहीं, नो, जाने दो, छोड़ो, नॉट, नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं यार अच्छा है बुला लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फिर कहते हैं आ ओ न, ठीक है। देखिए क्या मैं बताया, कैसे ये याद रखने का तरीका कैसे बताया, आ ओ न। फिर कहते हैं यार कोई छोटा बच्चा है उसको कैसे बुलाते हैं, आ ओ न। फिर कहते हैं यार हटाओ यार, बेकार गंदा लगा देगा। तो फिर कहते हैं नहीं 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 बुलाते हैं। फिर सोचते हैं यार बुला लेते हैं, आ ओ न, ठीक है। क्या किए, इससे ये बना दिए। और इसको याद रखने का तरीका देखिए, इसको याद रखने का होता है 322 क्या होता है, 322 333 322 333 0। क्या मैं बोला, 322 333 0। ये देखिए जीरो, ये जो मैं यहाँ नंबर में लिखूंगा ये क्या है, जीरो है। और ये क्या है, ओ है। ये क्या है, ओ है, ठीक है। ये ओ है, ठीक है। ये क्या है, ओ है। और ये क्या है, जीरो है, ठीक। अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि क्यूबिक या किसी भी 7 पिस्टल का आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरफेसियल एंगल इक्वल होगा और कितना एज इक्वल होगा, मतलब कितना कोण बराबर होगा और उसकी कितनी भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ए लिखा हूं, ए मतलब होता है ऑल, ए मतलब क्या होता है, ऑल। और थोड़े समय पहले मैं बता के गया हूं, थोड़ा बता के आया हूं कि ऑल मतलब सभी एज बराबर होंगे। तो यहाँ क्या होगा, क्यूबिक का सभी एज जो होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। और उसके कोण एंगल भी जो या कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो क्यूबिक है उसके सभी भुजा बराबर होगा और सभी कोण। आल मतलब क्या है, आल में लिखा था, आल जब सभी भुजाएं ए बराबर बी बराबर सी था तो उसके लिए मैं ए लिखा था, ए मतलब आल। और एंगल, एंगल देखिए आपको यहाँ लिखा होगा, एंगल जब तीनों एंगल आपस में बराबर होगा तो इसके लिए नंबर क्या लिखेंगे, 3। अब इस तरह हेक्सागोनल का देख लीजिए, हेक्सागोनल ओ मैंने बताया था अदर, मतलब कोई दो भुजा बराबर होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इक्वल होगा तो ओ, ठीक है। और दो कब लिखे थे देख लीजिए, तो आपके सामने ये है, कोई दो एंगल बराबर होगा तो उसके लिए नंबर क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। इसी तरह किसी का भी आप पता करना चाहें पता कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बात देख लीजिए, ये वाला और रोम्बोहेड्रल ये वाला, ये दोनों सेम कंडीशन लग रही है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, इसके लिए देखिए यहाँ क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ कंडीशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा बीटा है, बी नहीं है, बीटा है, बीटा इक्वल टू गामा, और किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अल्फा क्या होता है, इक्वल टू बीटा भी होता है, सही बात है, और बीटा इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये 90 के इक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ क्या होता है, 90 के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और कुछ बातें और बताता हूँ। देखिए देखिए देखिए, अब हम अगर बात करें तो ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल है। ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल, मैं अच्छे से लिखता हूं, ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल है। और यहां देखेंगे ट्राइक्लिनिक, नॉट मतलब कोई एज बराबर नहीं, जीरो कोई एंगल बराबर नहीं। इसको बोला जाता है मोस्ट। क्यों है, क्योंकि नॉट मतलब कोई इसका एज बराबर नहीं है, ठीक है। और जीरो मतलब कोई इसका एंगल बराबर नहीं है, ठीक है। क्या मैं बोला, नॉट मतलब कोई एज बराबर नहीं है, इससे मैं पहले बता के आया हूं। और जीरो मतलब कोई एंगल बराबर नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। आइए जो बचे हुए हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 है, 2 है, इसका मतलब है कि 2 एंगल बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई 2 एंगल बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा होता है, अल्फा बराबर बीटा ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। मैं क्या बोला, अल्फा बराबर बीटा ये कितना है, 90 डिग्री का। और
इसका इसमें जो गामा होता है वो होता है 120 का। कितना होता है? 120 का। किसमें बात कर रहे हैं हम? हेक्सागोनल में बात कर रहे हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में अल्फा बराबर बीटा ये दोनों होते हैं 90 के और गामा होता है 120 का। और इसमें बात करें, इसमें भी 2 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या है? गामा। मैं क्या बोला? अल्फा इक्वल टू गामा। ये कितना का है? ये है 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जो बीटा है वो 90 का नहीं है, ठीक है। क्या है? जो बीटा होगा वो 90 का नहीं होगा, ठीक है। और अगली बात देखिए, इसमें तीनों एंगल बराबर हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों कितने के होते हैं? 90 का, ठीक है। याद रखिएगा मैं क्या क्या बताया हूं, बाकी ये और ये तो याद ही है, इसको ही देख लीजिए। 2 आएगा तो अल्फा बराबर बीटा ये दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्री का, ठीक है। और गामा कितना का होगा? 120 का। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 बराबर है, तो अल्फा और गामा कितना का होता है? 90 का, लेकिन बीटा 90 का नहीं होता है। तीसरा, इसमें तीनों एंगल बराबर हैं और तीनों एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री का। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कहाँ तक हो गया है ये? अब बात करेंगे हम लोग टेट्रागोनल की, ठीक है। इसकी बात करेंगे टेट्रागोनल की। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसका क्या होगा एंगल? इसका होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये इक्वल टू नहीं होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं होगा। अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा गामा के बराबर नहीं होगा, और ये 90 डिग्री भी नहीं होंगी, ठीक है। इसीलिए इनको मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोले। क्या किया मैंने कि ये तीनों 90 के नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या किया, ये मतलब ये तीनों 90 के नहीं होंगे अल्फा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। और यहाँ जो होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या होता है? 90 डिग्री का। लेकिन देख लीजिए ये और ये दोनों में कंडीशन अलग अलग है। देखिए इसका एज क्या होगा? नॉट, मतलब 2 एज बराबर होगा, और इसका कोई एज बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल क्या होंगे? सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था ट्रिक याद करने का 7 क्रिस्टल सिस्टम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस